जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत खास है। इस वीडियो में हमारी विस्तार से चर्चा रहेगी कि जो आने वाला महीना है यानी मार्च 2023 वो आपकी राशि के लिए कैसा है। आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति, आपकी राशि से ग्रहों का परिवर्तन कैसा रहेगा, कौन सा ग्रह आपको क्या देने वाला है, क्या सावधानी है, क्या चेतावनी है, ये इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा से गोचर देखने की प्रधानता शास्त्र में कही गई है, यानी हम इसको कह सकते हैं राशिफल, मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और चर्चा करते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए इस महीने क्या होने वाला है, यानी मार्च 2023 कैसा रहेगा आपके लिए। आपकी राशि में अगर देखें ग्रहों की स्थितियों को 1 मार्च 2023 के दिन, तो राशि के अंदर ही सूर्य, बुध और शनि का एक योग बना हुआ है। तो वहीं दूसरे घर के अंदर उच्च का शुक्र है, स्व राशि के बृहस्पति के साथ है। तीसरे घर में राहु, चौथे घर में मंगल है, पंचम भाव खाली है और नवम भाव में देखें तो केतु। अगर इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति हमें शुरुआत में दिखती है। इस महीने 4 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, जिसमें सूर्य 14 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल जो 6 महीने से चल रहे थे अभी तक वृषभ राशि में, कभी वक्री कभी मार्गी, एक बहुत खास परिवर्तन मंगल का भी होने वाला है और 12 मार्च को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। बुध 16 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे तो वहीं शुक्र ग्रह भी 12 मार्च को राशि परिवर्तन करके उच्च से निकलकर मेष राशि में चले जाएंगे। तो ये तो थी ग्रहों की स्थिति। अब इस ग्रहों की स्थिति का और परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव है ये देखते हैं। देखिए, शनि आपकी राशि के मालिक हैं, जो आपको 7.5 का सेकंड फेज चला रहे हैं। वहीं ये शनि मूल त्रिकोण राशि के भी हैं और योग बना रहे हैं शश। इसका मतलब राशि का माली राशि में बैठकर बहुत मजबूत है, लेकिन वो सूर्य से वर्तमान में अस्त है। अब सूर्य कौन है आपके लिए? सप्तमेश है। सप्तम भाव का मालिक आपकी राशि के मालिक को अस्त कर रहा है, यानी ऐसी स्थिति में बहुत बार पब्लिक इमेज यानी मान सम्मान को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को थोड़ी सी परेशानी होती है। छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज भी इस दौरान परेशान करते हैं, या कह सकते हैं जब राशि का मालिक ही सूर्य से अस्त हो जाए तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोगों के जीवन में जो वो प्रयास कर रहे हैं, जो जिस जिस चीज़ के लिए उनका कर्म चल रहा है, जिस चीज़ के लिए उनकी मेहनत चल रही है, वो मेहनत पूर्ण साथ नहीं देती है। क्योंकि जब आपकी राशि का मालिक ब्रह्मांड में अस्त हो जाए तो आपने जो भी प्रयास किए वो सफल हुए। क्यों? क्योंकि वो प्लेनेट अंधा है, वो प्लेनेट अस्त है, वो कुछ देख नहीं पा रहा। आप मेहनत करते जा रहे हो, लेकिन आपको कोई पाथ या कोई प्रगति नहीं मिल पा रही है। ये पाथ या प्रगति काफी हद तक चेंज होने वाली है 12 मार्च के बाद। वहीं सूर्य राशि के अंदर जा रहे हैं शनि के साथ, तो कभी कभी अहंकार वश कि तू बड़ा या मैं बड़ा, या अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए भी हस्बैंड वाइफ के बीच में नोकझोंक इसी कॉम्बिनेशन से देखी जाती है। लेकिन 12 मार्च के बाद ये स्थितियां कुछ बेहतर होंगी और क्योंकि यहाँ कुछ ग्रहों का परिवर्तन होगा। अब देखिए 14 मार्च को क्या होने वाला है। 14 मार्च को होगा सूर्य का परिवर्तन। सप्तम का मालिक सूर्य जो शनि को अस्त करके आपकी राशि के लॉर्ड को अस्त करके बैठा हुआ है, वो दूसरे घर में चला जाएगा। यानी अब आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स काम आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो 12वें घर का मालिक भी शनि है, वो भी अस्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं खर्चों पे कंट्रोल हुआ होगा। लेकिन हमें चाहिए पूर्ण सफलता, कि भी कोई बात नहीं खर्च हो जाए लेकिन पैसा तो आना चाहिए। तो शनि 14 मार्च के बाद बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी राशि के लॉर्ड अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। अब सूर्य 14 मार्च को धन भाव में जाएगा। धन भाव के अंदर गया हुआ कोई भी ग्रह किसी ना किसी प्रकार से धन के साधन बनाने की स्थिति रखता है, लेकिन जब सूर्य जैसा ग्रह पहुंचे तो आंखों के रोग दे सकता है। वो सप्तम भाव का मालिक है, तो पत्नी के साथ विवाद को बढ़ा सकता है। आपकी खराब वाणी के प्रयोग से कुटुंब के लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, या कुटुंब के जो लोग बाग हैं वो आपसे दुखी हो सकते हैं कि भाई ये खराब वाणी का प्रयोग करता है, या आजकल इसकी वाणी के अंदर अहंकार झलक रहा है, तो वो भी यहीं से आता है। अब इस योग के अंदर एक और अच्छी बात क्या है, वो बुध की है कि पंचम भाव का मालिक बुध वहां है। पंचम भाव क्यों देखते हैं? शिक्षा के लिए, विद्या के लिए, संतान के लिए, आपके लव रिलेशनशिप्स के लिए देखते हैं। वो बुध पंचम का मालिक होकर राशि में राशि के लॉर्ड के साथ है, यानी शिक्षा के, विद्या, बुद्धि, संतान, इन पक्षों के लिए ये स्थिति मजबूत है। कब तक है बुध यहाँ? बुध यहाँ 16 मार्च तक है। 16 मार्च को बाद बुध का परिवर्तन होगा। वो बुध कहाँ जाएंगे? दूसरे घर के अंदर, जहां पे जाके वो मीन राशि में नीच के होते हैं। लेकिन
नीच के होने के साथ साथ स्वराशि का बृहस्पति वहां है, तो बुध का एक बहुत सुंदर नीचभंग राजयोग भी बनेगा। ये सुंदर इसलिए क्योंकि बृहस्पति आपके लिए दोहरा धन योग देने वाला ग्रह है। वहीं बुध पंचमेश होके वहां गया, यानी विद्या बुद्धि ज्ञान शिक्षा के बल पर आगे बढ़ना, योजनाओं के बल पर आगे बढ़ना और आपको सफलता मिलना, यानी ये ग्रह नीच का होते हुए भी आपके लिए सुपर फलदायी है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब आप ये देखिएगा कि ये ग्रह तो यहाँ स्थितियां पे आ गया, बृहस्पति दोहरा धन योग वाला है। बृहस्पति से जो जो ग्रह संबंध बनाएगा वो किसी ना किसी रूप में धन से बदलेगा, क्योंकि बृहस्पति एकादश और दूसरे दोनों के मालिक है। इसका मतलब धन कारक ग्रहों की तो मजबूती हमें यहाँ दिखाई दी। ये महीना आपके लिए लगातार किसी न किसी साधन से धन बनाएगा, और 14 मार्च के बाद आप देख लेना आपकी स्थितियों में अवश्य परिवर्तन आएगा। जैसे ही सूर्य अस्त से होकर बाहर निकलेंगे, वैसे ही ये सूर्य वो शनि आपके लिए प्रबल होते दिखाई देंगे। यानी शुक्र की स्थिति भी मजबूत शुरुआत में हमें दिखाई दी है, बृहस्पति भी प्रबल हो गया, सूर्य शनि के योग से मुक्ति मिली और बुध की भी। अब शुक्र और शुक्र राहु के योग को समझते हैं कि भाई शुक्र राहु का योग बनता है जब जब कोई ग्रह राहु के पास आए, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो शनि हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे शुक्र हो, तो प्रॉब्लम उसको होती है जो उसके पास जाता है, क्योंकि राहु का काम है किसी भी चीज को ग्रहण लगाना या अपने कारकत्वों को उसके ऊपर उड़ेल देना। अब शुक्र उच्च के हैं, कब तक है? 12 मार्च तक शुक्र उच्च के हैं। उसके बाद ये शुक्र मेष राशि में आ जाएंगे। एक तो मंगल की राशि, अग्नि तत्व राशि, राहु वहां बैठे हुए और शनि उसे देख रहा है। तो क्या करना है ऐसी स्थिति में? उत्तेजनाओं से बचना है। इसको कहते हैं अपना ध्यान काम के प्रति या पढ़ाई के प्रति जितना लगा रहे थे उतना ही लगा के रखना, क्योंकि ऐसी स्थिति आपको भौतिक सुख के प्रति आकर्षित करती है। ऐसी स्थिति बार बार आपको बताती है कि भी छोड़ो, थोड़ा मौज मस्ती कर लो, या आपको टारगेट से भटकाती है, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक शुक्र है, भाग्य स्थान में केतु है, और वो शुक्र केतु राहु के एक्सेस में और शनि से दृष्ट भी है। तो आपके साथ ऐसा ना हो जाए कि आप अपने भाग्य का स्वयं नुकसान कर लें। मान लीजिए भाग्य का मालिक तीसरे घर में, आप अपनी यात्रा करने निकल गए, आप गए तो काम की यात्रा करने के लिए कि व्यापार बढ़ा लूं, नौकरी बढ़ा लूं, पता लगा वहां जाके मौज मस्ती में रह गए, टारगेट पे पहुंच नहीं पाए, उस पर पूरा ध्यान लगा नहीं, अन्य स्थिति पे आपका ध्यान लग गया, अन्य भोग विलास पे आपका ध्यान लग गया। तो ये शुक्र राहु आपके योग कारक राहु पे ग्रहण जो है शुक्र पे ग्रहण लगा रहा है आपका, क्योंकि शुक्र आपके लिए योग कारक है, ये आपकी राशि का मित्र है, ये चौथा और नवम दोनों अच्छे भावों का मालिक है। लेकिन जब ये राहु की गिरफ्त में आएगा और जैसे जैसे ये परिवर्तन आगे चलेगा, शुक्र की डिग्रियां बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको भ्रमित कर सकता है। बस आपको उसी चीज का ध्यान रखना है कि आपको भ्रमित नहीं होना है, टारगेट से भटकना नहीं है, अन्यथा ये शुक्र राहु आपको नुकसान भी कर सकता है, ये शुक्र राहु आपके भाग्य का भी नुकसान कर सकता है। इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। मंगल बहुत ही जरूरी ग्रह मंगल, क्यों? 6 महीने तक ये ग्रह मंगल चौथे भाव में विचरण कर रहा है। कौन है मंगल? दशम भाव का मालिक है। कौन है मंगल? तीसरे भाव का मालिक। अब तीसरे का मालिक चौथे में और दशम का मालिक दशम को देख रहा है, यानी मंगल लगातार आपको कर्म क्षेत्र तो करा रहा है, लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि केंद्र से मजबूत त्रिकोण भाव होते हैं। केंद्र को विष्णु स्थान कहा गया है तो त्रिकोण को लक्ष्मी स्थान कहा गया है। यानी कोई भी व्यक्ति जीवन में अगर प्रयास कर रहा है तो कहीं ना कहीं कर तो पैसे के लिए ही रहा है, मेहनत के लिए मेहनत कर रहा है, तो घर चलाने के लिए, पैसा जमा करने के लिए, जोड़ने के लिए, सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए कर रहा है। आपने पिछले समय बहुत एफर्ट्स किए, पिछले समय बहुत कर्म किए, काफी लगातार मेहनत आपने अपने जीवन में पिछले समय में की है। अब उस मेहनत का धन रूप में बदलना मंगल से आएगा, कि मंगल आएंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में त्रिकोण भाव के अंदर आ गया मंगल, यानी शिक्षा के लिए समय सही है, तकनीकी शिक्षा जो लोग कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, कुछ सीखने सिखाने के लिए बड़ा अच्छा समय है। ये मंगल दशमेश होके पंचम में है, क्या करता है कि दशम का मालिक पंचम में अशुभ ग्रह मंगल जैसा हो तो डिसीजंस लेने में जल्दबाजी नहीं करनी है, ये बताता है। इस मंगल का कनेक्शन एकादश भाव से है, लाभ के अवसर मिलेंगे। 12वें घर से है तो दूर स्थान से जुड़कर भी लाभ मिलने की स्थिति है मंगल से हमें दिखाई दे रही है। यानी ये जो मंगल है ये लगभग 12 मार्च को परिवर्तन करके यहाँ आएंगे और उसके बाद की स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। लेकिन शास्त्र कहता है कि अगर 5वें घर में कोई अशुभ ग्रह गोचर करता हो तो वो ग्रह आपसे जल्दबाजी करा सकता है, उस जल्दबाजी से बचना है, अपने आप पर ध्यान रखना है और आपको रिजल्ट निश्चित मिल जाएगा।
तो ये जो महीना है मार्च का, ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी हमें दिखाई दे रहा है। बस जो छोटी-छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं, उनको समझ के चलिएगा, उनसे आपको फ़ायदा अवश्य मिल जाएगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहेगा मार्च 2023 कुंभ राशि के जातकों के लिए। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।